जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत सारे लोग जो अपना मुल्क छोड़ के कहीं और दूसरे मुल्क गए हैं उनको इश्यूज आते हैं। अब वो है अपना घर। भाई चले बात करते हैं इस बारे में। पहली बात, ये वीडियो मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मेरे कज़न होते हैं शेरोस, उन्होंने मुझे कहा था कि इस बारे में बनाए क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ स्ट्रगल की है, मैंने खुद भी की है, बहुत सारे लोगों को देखा है इस चीज़ के बारे में। तो पहली चीज़ पे चलते हैं। पहली चीज़ है हमारे यहाँ जो हम लोग मिस करते हैं वो है प्लानिंग। अब लोग मुझे बोलेंगे यार प्लानिंग से क्या होता है, मैं तो लिख लूँ प्लान कर लूँ कि मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद उसका जवाब मेरे पास ये होता है कि हम लोग अनरियलिस्टिक प्लानिंग करते हैं। अनरियलिस्टिक से मतलब ये है कि अगले 2 साल बाद मैं जो है एक जो है जहाज खरीद लूँगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ये उन लोगों के लिए रियलिस्टिक हो सकती है, रियलिस्टिक है जिनकी जो लोग पता है कि मैं 2 साल के बाद मैं ले सकता हूँ। अगर आप ये बोलेंगे 2 साल के बाद गाड़ी ले सकता हूँ तो हाँ ये रियलिस्टिक है, राइट। तो हमारे यहाँ प्लानिंग जो है रियलिस्टिक नहीं करते लोग। बोलते कि हमें घर लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। कोई इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। उसकी वैल्यू क्या है, घरों की उस इलाके में वैल्यू क्या है, कुछ नहीं पता होता। और ये मैं स्पेशली बता दूं कि ये मैं डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ स्टूडेंट के बारे में है तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो प्लानिंग में हम आए डाल सकते हैं आपके भाई अगले 2 साल में मतलब मुझे बहुत ही नेसेसरी चीज़ें लेनी है, करनी है, खाना पीना, स्कूल, जो भी आपका खर्चा जो है ट्रैवलिंग का, लेकिन ज़्यादातर पैसे सेव करने हैं। और मेरा टारगेट है कि मैं 2 साल में घर लूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि हाँ मैं 2 साल में घर लूँ, घर की वैल्यू है 2 मिलियन, मेरी सैलरी है 1000 करोड़ और मैं बोलूँगा 2 साल में ले लूँगा, तो ये तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो रियलिस्टिक प्लान कि 2 साल में मिल भी सकता है आपको, क्या आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं कि 2 साल में आपके पैसे होंगे। 19-20 का फ़र्क हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 मिलियन चाहिए, आपके 8 लाख है, अंडरस्टैंडेबल, ओके, मतलब आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। आपके प्लानिंग में 2 लाख मिसिंग है, आप स्ट्रेच कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। ये एक थोड़ा सा फिर भी रियलिस्टिक हो जाता है। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास कि हम लोग जो है एज हम मतलब जो लोग फॉरेनर्स हैं, जो हम बाहर से आए हैं, वो जो है रिसर्च नहीं करते अपनी। रिसर्च से मतलब ये है कि भाई कहाँ घर, किस इलाके में घर सस्ता है, किस इलाके में घर महंगा है, कौन सा इलाका मुझे सूट करता है, मेरी जॉब से करीब है, या किस इलाके में हालात ख़राब होते हैं जहाँ पे घरों की प्राइस सस्ती तो है लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ के, तो क्या मेरी फैमिली वहाँ रह सकती है, या मैं फॉर आई स्टार्टर जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा हूँ तो चलो ठीक है मैं कर सकता हूँ। इस तरह के सवाल आप अपने से पूछें और अंडरस्टैंड करें कि लोकल सिस्टम जो है वो क्या आपसे मांगता है। जब आप घर का लोन लेने जाते हैं बैंक के पास तो क्या देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे स्टूडेंट के अंदर हमारा ऐसा है कि हम लोग का देखा जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है आपकी। वो एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली आप कितना बिल सही से पे कर रहे हैं, आप अपने सारी चीज़ें जो है घर का रेंट वगैरह सही से पे करते हुए आ रहे हैं, वो सब चीज़ें काउंट होती हैं इसके अंदर। तो एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है आपकी। अमेरिका वगैरह में भी ये बड़े सारे कंट्रीज में है ऐसा। ये आप कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है समझना इस चीज़ में भी, लेकिन यहाँ पे है बहुत, ये इसके बगैर काम नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपकी, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट से मतलब ये है कि अगर आपके बैंक वाला, आप बोलते हैं जाके बैंक को मेरी 1 लाख तनख्वाह है, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है तो उसमें तो लिखा आ जाएगा भाई आपकी तो खाली 20,000 है। तो इन चीज़ों को बहुत दिमाग में रख के और रियलिस्टिकली प्लान करना है, अपने लोकल रिसर्च करनी है इलाकों की आपने बहुत। उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे लड़के जो हैं वो ये करते हैं कि जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं, बैंक से बात करते हैं तो उनको बैंक से बोलते हैं कि यार
मुझे जो है लोन चाहिए इतने का, और मेरी सैलरी जो है XYZ है। बैंक चेक का टक 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 चेक किया उन्होंने बोला नहीं भाई आपकी सैलरी जो है 10,000 कम है या 5,000 कम है सैलरी जो आप मांग रहे हैं उसमें से। तो हमारे लोग क्या करते हैं, लिटरली भीख मांगने लगते हैं बैंक वालों से कि प्लीज़ मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूँगा, मैं एक्स्ट्रा ये कर लूँगा या ये कर लूँगा या वो कर लूँगा। नहीं, वो कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर लेंगे, नहीं, आप क्या कर चुके हैं वो मायने रखता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन चीज़ों को समझें कि लोकल क्या कहते हैं, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह क्या चेक होती है और आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फिर एक और चीज़ आती है बहुत कि जो जिस पर हम शर्माते हैं, वो शर्म किस चीज़ की आती है कि दूसरों से पूछना, दूसरे पाकिस्तानी से पूछना, दूसरे इंडियन से पूछना, तीसरे बंदे से पूछना कि भाई घर के आपने लिया था, आप घर के ऑनर हैं, आपने कैसे लिया था, आपको क्या मुश्किलात आई थी, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं चीज़ अवॉइड कर सकता हूँ अपने घर लेने के लिए। अब हो सकता है कोई बोले भाई आप घर कब लेने जा रहे हो, आप बोल सकते हो 2 साल बाद लूँगा, होता है हंसे आपके ऊपर, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने फिर भी अपनी जुस्तजू जारी रखनी है, लोगों से पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उतना ही आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। और फिर हमारे एक और चीज़ होती है कि जो हम लोग जो है हर दूसरे बंदे की बात जो है ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि वो कोई पत्थर पे लकीर है। तो बराए मेहरबानी कभी भी किसी से मशवरा करें, किसी की बात सुने, तो उस चीज़ को पत्थर पे लकीर मत समझें। बैंक से अगर बैंक की कोई कहानी है, लोन की कोई कहानी है, तो आप डायरेक्ट बैंक को कॉल करें और बैंक से पूछें भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो बैंक आपको डिटेल में सब चीज़ बताता है, वो कुछ शर्म की बात नहीं है, वो सब कुछ बता देते हैं आपको कि भाई ये चीज़ आप करेंगे, ये चीज़ होगी, हम लोग इतना पुराना रिकॉर्ड चेक करेंगे आपका, अगर इतनी सैलरी आपकी होगी तो मोस्ट वेलकम आपको मिल जाएगा। तो बैंक से डायरेक्टली बात करें, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लें, ताकि आपको कोई बीच में कोई सेकेंड थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही हो वो बिल्कुल ही अजीब हो, उसका अपना ओपिनियन ऐड करके वो दे रहा हो। तो बैंक से बात करना आपने बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप बैंक से बात करें, बैंक से चीज़ें पूछें, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेंज इतनी जल्दी हो रही होती है कि मैं नहीं बता सकता आपको। बैंक उसी वक्त की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है फ़ौरन। और लास्ट जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है हमारे लिए, वो ये है कि अज्यूम करना, बस सोच लेना कि ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ यहाँ पे स्टूडेंट में, तो वो लोग जब मैं आया था यहाँ पे तो बोलते हैं नहीं यहाँ थोड़ी मिल सकता है, यहाँ तो किराए के घर मिलते हैं, अपना घर छोड़ ले सकते हैं आप यहाँ पे, बैंक हमें थोड़ी लोन देता, हम तो काले हैं, हमें कहाँ देगा लोन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और लोगों से मालूम किया, ज़्यादातर जो हमारे इनसाइड सर्कल, वही वाली बात है कि अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। जो इनसाइड सर्कल दोस्त यहाँ जो लड़का नजर आए पाकिस्तानी, उनसे पूछा सेम बात यार, सबके सब रेंट के घर पे रह रहे हैं, कोई किसी को वो नहीं है कि मतलब कि अच्छा भाई क्या चक्कर है यार। तो फिर थोड़ा सा हट के जब बाहर में निकला उस इन्वायरमेंट से, तो फिर मैं देखा नहीं यार इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़, ये हर कोई ले रहा है भाई, हर कोई कर रहा है, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें कौन से, हमारी कौन सी आंखें कटी हुई हैं भाई, हाथ कटे हुए, क्या मसला है हमारे साथ, हम क्यों ले सकते हैं। तो वो देख के अज्यूम जो करना होता है ना, वो ना करें आप, बिल्कुल भी नहीं करें। कोई भी कुछ भी कहता है नहीं, आपको नहीं सुनना उस बारे में, आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका टारगेट ये है, मिशन ये है, आपको अचीव करना है और ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बैंक से बात करनी है। अज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है आपको, बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जितनी भी नॉलेज आपको मिल रही है वो कम नहीं हो सकती है, ज़्यादा भी नहीं हो सकती है। कम से मतलब ये कि अगर आपने एक वर्ड पढ़ लिया है ना, तो वो कम नहीं है, वो आपके लिए उसने कुछ दिया है आपको। अगर आपने बहुत सारे पेजेस पढ़े हैं, रिसर्च की है, तो वो भी आपके लिए बुराई नहीं है, आपको और दिमाग खुल गया उससे। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसी तैसी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले आप वो कलेक्ट करें और कोशिश करें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। और मैं इसको खसूसी तौर पे शुक्रिया करना चाहूँगा शहरोज़ भाई का, जिन्होंने मुझे पुश किया थोड़ा सा ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं उनकी तस्वीर यहाँ साइड में लगा दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।